जरूरी नहीं होता कि जनता को दबाया जाए और मोदी जी पर कुर्सी पे चढ़ के बैठे। ये नहीं है कि नेता बन गए तो कुछ भी करेंगे, जनता को पिटवाएंगे। चोरी चकारी किसके खिलाफ हो रही है? उनके वजह से हो रही है सारी चोरी चकारी जो भी हो रही है। 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर देना मोदी जिम्मेवार है, इस जगह को ट्रैफिक जाम करना सब मोदी की जिम्मेवारी है। सब उनकी वजह से हो रहा है। क्यों? अपना इस्तीफा दे दो, हट जाएंगे सब यहाँ से। दिल्ली पुलिस की करवा रही है वो जो मतलब डंडों में अपने कील घुसाकर मार रहे हैं। ये कौन से संविधान में लिखा है? कील घुसाकर मारना चाहिए। हंस रहे हैं हमें देख देख के, पोक कर रहे हैं और करो कि हम कुछ करें फिर वो उल्टा में मारे। हंस रहे हैं वो लोग। जिसने अपने कर दिया मर्डर हो गए, जो बच्चे मरे हैं, क्या फायदा दोबारा पेपर करवाने का? फायदा है कुछ? वो तो चले गए ना, वो पेपर देने थोड़ी आए थे। जो चले गए उनका फायदा थोड़ी है। अब ये इतने बच्चे आ रहे हैं, इनका क्या फायदा? यहाँ पे पहले ही करना था ना, सरकार ने करना था। तो हमारे दड़ा बैठा हुआ, सभी का दड़ा बैठा यहाँ पे, तीसरी वजह से सरकार की वजह से बैठा हुआ। सरकार ही रटी हमारी। पोस्टर को जरा इधर करोगे, क्या लिखा है इस पे? वादे बहुत हुए, अब हिसाब दो, जनता चुप नहीं बैठेगी। लोकतंत्र में सबसे ऊपर कुर्सी नहीं, जनता होती है। वंदे मातरम। एक कैमरा मैंने दिखा दिया, हमने पढ़ लिया। अब इसका लिखने का मतलब क्या है और क्यों आए हो यहाँ पे और नाम? जरूरी नहीं होता कि जनता को दबाया जाए और मोदी जी पर कुर्सी पे चढ़ के बैठे। ये नहीं है कि नेता बन गए तो कुछ भी करेंगे, जनता को पिटवाएंगे। चोरी चकारी किसके खिलाफ हो रही है? उनके वजह से हो रही है सारी चोरी चकारी जो भी हो रही है। वही गुंडे हैं और कोई गुंडा नहीं है। तुम लोग को दहशतगर्द बोला जा रहा है कि तुम लोग गाड़ियों तोड़ रहे हो, तुम लोग यहाँ पे कानून व्यवस्था हाथ में ले रहे हो। मेट्रो में मानत दिया जा रहा है, इतनी दूर तक पैदल चल के आ रहे, किसकी वजह से? मोदी की वजह से। किसकी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। वजह से? और कोई जिम्मेदारी नहीं है, मोदी ही जिम्मेदार है इसका भी। 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर देना मोदी जिम्मेवार है, इस जगह को ट्रैफिक जाम करना सब मोदी की जिम्मेवारी है। सब उनकी वजह से हो रहा है। क्यों? अपना इस्तीफा दे दो, हट जाएंगे सब यहाँ से। बोलते कि ये सब पार्टी के लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनके कहने से थोड़ी देर रच रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। क्यों? लड़कियों को छूना किसने बताया गंदी जगह? कौन बैठ टच करता है लड़कियों को? पुलिस वालों का यह हक है जो लड़कियों को छुए? है किसने कहा कि लड़कियों को मारो, कपड़े फाड़ो? किसने अधिकार दिया उनको ये? वैसे वो देश के नागरिक और रक्षक बनते हैं। किसने उन्हें दिया इतना अधिकार? लेकिन यार वोट भी तो तुम लोग बोल रहे हो कि नेता है, इन्हीं लोगों के वोट से पीएम बने। मुंह न दिखाओ वोट ने एक भी। हम हमारा भी टाइम आएगा वोट देने का। हाँ, मुंह ही दिखाएंगे ना, हम भी अंगूठा देखेंगे हमारा भी। वो वोट नहीं देंगे हम उनको भी। ठीक है, हमारा भी टाइम होगा, 18 के हम भी होंगे कभी। आरोप लग रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। पॉलिटिक्स कुछ नहीं हो रही, सब जो भी रचा उनका ही रचा हुआ खेल है, जितना भी है। चाहे तो 1 मिनट में वो खत्म कर देंगे। कर सकते हैं, अपना इस्तीफा दे दो, सब भाग जाएंगे, सब कोई नहीं दिखेगा इधर। इतना हुजूम वहाँ से लेकर के यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, करीब सैकड़ों बच्चे खड़े हैं सड़क पर। इसका एक ही इलाज है, 1 मिनट में इस्तीफा दे। खिलाफ खड़े हैं, मोदी के खिलाफ ही खड़े हैं लोग भी। क्या नाम? आबिद अली खान। आबिद अली खान, क्यों आए हुए यहाँ पे? प्रोटेस्ट में आए सब। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब? अरे हक की लड़ाई लड़ी जा रही है सब। बोला जा रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति कर रहे हैं लोग, और उसी में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल कर रही है बच्चों का, ये आरोप है पार्टी बीजेपी का। तो पूरे देश को पता भी तो है पेपर लीक करा रहे हैं ये लोग। पूरे देश को ये भी तो पता है पेपर लीक करा रहे हैं। तो फिर जानने वाली बात ही नहीं है इसमें। आगे आ जाओ यार, कुछ बोल रहे हैं। अरे तुम घर जाओ यार, मैं घर रोक नहीं रहा हूँ घर जाने को। भाई धर्म के नाम पे लड़ाया जाता बच्चों को। तुम लोग को लड़ाया जा रहा है? कितना उम्र? भाई ये सारे स्टूडेंट बताओ। राजनीतिक पार्टियां बोली कि इस्तेमाल कर रही है तुम लोगों की। भाई कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने मतलब के लिए आए हैं सबके सब, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं सबके सब। 20 तारीख को आए थे। 20 तारीख को 12 बजे आए गाँव में थे हम। ठीक है, 20 तारीख को प्रोटेस्ट करने के लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था हमारा। बैठे हुए लोगों पर लाठी चलाई प्रशासन ने। क्या कहना है? बैठे हुए लोगों पर लाठियां चलाई हैं, लड़कियों पर लाठियां चलाई, बच्चों पर लाठियां चलाई। ठीक है, सबने वीडियो दे। दूसरी बात, अच्छा वो लोग आज की बयान सुनो। सीजीआई जो है सूर्यकांत, उन्होंने बोला, पीआईएल डाला गया था कि दिल्ली पुलिस इस तरीके से बच्चों को मार रही है, महिलाओं के साथ भेदभाव छेड़छाड़ कर रही है, लाठी चला रही है। उस पर बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं वीडियो देखने के लिए। हाँ, टाइम नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, हगने का टाइम है, खाने का टाइम है, मूतने जाने का टाइम है। यही टाइम है तुम्हारे पास। ये उनका बयान है। अपनी लुगाइयों को लेकर घूमने का टाइम है गाड़ियों में तुम्हें, इतना टाइम है तुम्हारे पास। हगने का टाइम है, खाने को भी टाइम है तुम्हें, अभी घूमने। उन्होंने वकील को भी बोला कि भाई अपना भी समय मत बर्बाद करो, मेरा भी समय मत बर्बाद करो। करा रहे हैं, हम लोग करना चाह भी नहीं रहे उनके वजह से। इस्तीफा दे दो, चले जाएंगे यहाँ चुपचाप ही। सरकार का इलाज भी करना जानते हैं, ऐसे थोड़ी है हम लोग।
जगह जगह भगे फिर सामने हो, बात करो अच्छे से, बैठो, क्यों भगे भगे फिर रहे हो सर जगह जगह? अब जी दीपिका ने की जो भी फैसला होगा यहीं आके बात करना। कोई फैसला नहीं कर रहा, बच्चों को पिटवाने की राजनीति चल रही है इनकी यहाँ बुला के। हमसे पूछो ये बात। देखो मार चाहे कितने भी मार लो, है ना, हड्डियां चाहे कितनी भी टूट जाए, हौसले नहीं टूटेंगे हमारे। 10 को मार देंगे, 20 को मार देंगे, 1 लाख आदमी को मार देंगे, वो बच जाएंगे खुद किसी को मार के। फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, हम चाहते हैं कि ऐसा भी हो। ये बात उनको समझ आनी चाहिए। वो जो मार रहे हैं इतनी बुरी तरह, महिलाओं को ही मार रहे हैं, आदमियों को सबको मार रहे हैं, बच्चे बूढ़ा कोई नहीं देख रहे। वो तुम लोग पर एक और आरोप लगता है कानून व्यवस्था भंग कर रहे हो तुम लोग दिल्ली पुलिस के लिए। मार रहे हैं, वो भंग कर रहे हैं सारी चीजें अपनी। कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है, सरकार करवा रही है सब। कौन करवा रहा है भाई कानून व्यवस्था? दिल्ली पुलिस ही करवा रही है। वो जो मतलब डंडों में अपने कील घुसाकर मार रहे हैं, ये कौन से संविधान में लिखा है? कुल घुसाकर मारना चाहिए। जो मतलब जो यहाँ से आए थे उनके पूरे शरीर पर सेद के सेद हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या पुलिस या फिर हम? हाँ, तो कौन होगा जिम्मेदार? उसका बयान दिया था उन्होंने। वो क्या कहते हैं, गर्मी लग रही, महिला का वीडियो देखे? गर्मी लग रही थी। और आपका कहना है, आपने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी करवा रही है उसमें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी करवा रही है तो ये कोई गलत काम तो करवा नहीं रही है। पॉलिटिकल पार्टी है तो ठीक ही काम नहीं है। कम से कम 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, सवा महीना। अरे हाँ, 1.25 महीना हो गया। सरकार कम से कम एक ट्वीट तो करे कि हाँ हमसे गलती हो गई। जेपी, हाँ ट्वीट ऐसा नहीं किया, लेकिन जेपी नड्डा ने बुलाया बात करने के लिए। क्या कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला उसका? बात तो निकलना चाहिए ना। 1.25 महीना कोई कम दिन नहीं होते। यहाँ आदमी आदमी है, यहाँ से संसद तक आदमी आदमी हो जाएगा। सरकार को लेकिन क्या मोदी जी का ईगो है, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं आके? और तो और जाके पार्लियामेंट में मॉनसून की बातें कर रहे हैं। बहस जो तो यहाँ पे गाली गाली नहीं, अरे निकल जाता है जी, फ्रस्ट्रेशन है, क्या करें यार। फुल स्टॉप लगा देंगे। अरे वो काम बढ़ जाता है एडिटर का बस। सरकार चला रहे हैं, हिटलर की सरकार चला रहे हैं ये लोग। हिटलर की सरकार। हमारा कोई शौक है यहाँ धूप में खड़े होने का? शौक नहीं है। एक चीज नाम बता दीजिए। आप बोल रहे हो गाली मत बको। जब लड़कियों को पुलिस वाले अब लड़कियों को मारा भी, ठीक है, उसके पीछे लड़कियों को ऐसे डंडे मार रहे हैं। ये मेरी बात सुनो, ये मोदी ने ये बोला कि ऐसे लड़कियों के साथ करो, और ये साले पुलिस वाले इतने गंदे, मेरी बात सुनो, इतने गंदे लोग हैं। अभी इन्होंने इनके साथ किया, ये तो चलो शांत लोग हैं। अगर सिख आ जाए ना निहंग, तो फाड़ देंगे इनको 2 मिनट से पहले। निहंगों को भी तुमने देखा नहीं, अगर जिस दिन वो घुस गए यहाँ तो ये बचेंगे भी नहीं, मेरी बात सुनो। और ये अगर सिख की लड़की होती ना, अभी तो 2 मिनट से पहले इनका काम तमाम हो जाता भाई। लोग कितना सहेंगे? लड़कियों के साथ गलत बात है ये। तुम हमें मार लो, मेरी बात सुनो, लड़कियों के साथ क्यों हरकत? लड़कियों को मेरी बात सुनो, छाती पे हाथ मार रहे पुलिस वाले। पीएल डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका बयान आया है कि मेरे पास वक्त नहीं है बात करने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ना बोला कि वकीलों को कि अपना समय मत बर्बाद करो। लड़कियों के साथ नहीं करना चाहिए ना गलत भाई। तुम चलो हम इंसान को मार ले, आदमी को मार ले, लेडीज को साथ गलत कर रहे हो तुम। बताओ। हाँ तो वो लड़कों को मारा ठीक है, लड़के सहन कर लेंगे, पर जो लड़कियों को सेक्सुअल टच किया जा रहा है वो मतलब गलत है ना। जिस तरह उनको जहाँ पर टच नहीं करना चाहिए वहाँ पर टच करे। जो आरोप लग रहा है कि कानून व्यवस्था भंग किया जा रहा है, आप लोग कानून व्यवस्था तोड़ रहे हो, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरी बात सुनो, बाहर के आपको ये चीज तोड़ कौन रहे? बाहर का ही तो तोड़ रहा होगा। ये तो बेचारे आराम से बैठे हुए हैं। मेरी बात सुनो, हम तो सबकी वीडियो देख रहे हैं। हम तो, मेरी बात सुनो, हम तो कोई है ही नहीं। मेरी बात सुनो, हम तो काम धंधे करने वाले बंदे, हम तो डेली वीडियो देख रहे हैं। मगर हमने जब ये देखा ना कि लड़कियों के साथ ऐसे छेड़छाड़ पुलिस वाले कर रहे हैं, जब हम आए यहाँ पे, प्रशासन को भी तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस वाले लड़कियों को सेक्सुअल टच करके फिर हंस रहे हैं, खुद एक ताली बजा रहे हैं, एक दूसरे वीडियो देखा है। ऐसा मतलब कौन सी डेमोक्रेसी में लिखा है कि लड़कियों को ऐसा गलत टच करके उसे हंसना चाहिए? या फिर गलती से लग भी जाता है उन्हें हंसकर कौन सा दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं? उनकी भी माँ बहन होगी, उनकी भी बेटी होगी कभी, तो उन्हें भी तो कोई टच करेगा, फिर उन्हें कैसा लगेगा? क्या नाम? देखो बात भी नहीं कर रहे लोग। क्या नाम है? इनसे तो बात हुई शायद अभी। हाँ, हो तो गई हमसे। क्या नाम है साहब? नहीं, मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत ज्यादा। गर्मी से परेशान है कि नहीं, इनकी बदतमीजी से। अभी तक तो बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी आप। वो तो भी अनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग चले जाओ। बदतमीजी कर रहे हैं, आप क्यों खड़े? हंस रहे हैं हमें देख देख के, पोक कर रहे हैं, और करो कि हम कुछ करें फिर वो उल्टा में मारे। हंस रहे हैं वो लोग। उन्होंने तो परेशान कर रखा बहुत ज्यादा। बयान आता है कि आप लोग कानून व्यवस्था तोड़ रहे हो। मजे ले रहे हैं हम लोगों से, मजे ले रहे हैं दबा के पागल हैं जो खड़े हैं सब। पागल तो नहीं, मैंने बात किया 10-20 लोगों से। मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं भाई वो। हम पागल हैं, सभी पागल हैं, हम यहाँ खड़े हैं, वो मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं वो लोग वहाँ पे।
हमें पैसे फंडिंग हुई है तभी आए हैं। ठीक है भाई, हम घर से यहाँ तक लेके आए कि तुम 1000 रुपए मिलेंगे, आ जाओ, हम आ गए। किसके पास इतना पैसा है, सबके पास है। चाइना से आया है पैसा हमारे पास। डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया बजट निकाला। हाँ, मोदी जी ने। मोदी क्या कह रहा है? मोदी जी ने बजट निकाला है अलग से हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। जंतर मंतर जाएगा, उसको 1000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल 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 मिलेगा। आप एक बात बताइए, सोनम वांगचुक जी 20 से 25 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। मोदी जी को इतना टाइम नहीं है कि वो कोई ट्वीट करें, वो कोई कन्वर्जेशन का मीडियम लेके आएँ। क्या वो इधर 50x50 की स्क्रीन लगा के और सॉफ्टवेयर के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ नहीं सकते हैं क्या बच्चों के साथ? जो आज के यूथ हैं, ये देश की नींव है एक तरीके से। ये अगर मजबूत नहीं होगी, इनको वो लोग डरा के वो लोग क्या कर लेंगे? ये पॉलिटिकल लीडर्स जो भी हैं, ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए, बच्चे घर चले जाएं। नहीं हो सकता। एक बंदा ऑस्ट्रेलिया से 1 लाख रुपए का टिकट लेके दिल्ली आया हुआ है, वो जाने वाला नहीं है वापसी। जो गवर्नमेंट जो सोच के बैठी हुई है, अपने दिमाग में जो प्रोपोगंडा उनके में बैठा हुआ है कि हम पुलिस के सपोर्ट से हम लोग इन लोगों को भगा देंगे, या जो भी पुलिस कितनी भी एग्रेसिव हो जाए, कोई भी लीडर उनको उनको ऑर्डर्स दे दे, कोई भी कमिश्नर हो, कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स हो, लेकिन यहाँ जो पब्लिक इकट्ठी हुई है वो अपने हक के लिए हुई है। ये प्रोटेस्ट एजुकेशन के लिए हुई है। एजुकेशन से बड़ा मुद्दा अगर उनके लिए कुछ और है, या उनके लिए जनता कॉकरोच है, ठीक है, तो ये जो हमारे सीजीआई हैं वो दे चुके हैं कि सीजीआई का एक और बयान आज आया। सीजीआई का एक बयान आज का आया है, पीआईएल डाला गया था कि दिल्ली पुलिस महिलाओं के साथ ऐसे बर्ताव कर रही वीडियो। तो वकील ने वीडियो दिखाने की बात की कि ये देखिए वीडियो। तो सीजीआई बोलते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है ये सब देखने के लिए, और अपना वक्त बर्बाद ना करो, वकील को भी बोलते हैं। उनके पास क्यों वक्त होगा? वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के, वो अंडर प्रेशर काम कर रही है। वो कहाँ क्लीन चिट होके काम कर रहे हैं? आज की डेट में जो हाई कोर्ट में जो एडवोकेट और जो गवर्नमेंट एडवोकेट एडीपीओ जो जजेस जो अपॉइंट होते हैं, वो भी लिस्ट जाती है, मिनिस्टर्सों के पास लिस्ट जाती है, वहाँ से अप्रूव होके क्या कह रहे हैं? आधा मन्ना पुलिस वालों का भी मारने का नहीं होगा, लेकिन उन्हें ऑर्डर पीछे से तो मार रहे हैं। हाँ, वो गुलाम है, वो उनकी मजबूरी है, मार रहे हैं। कितने पुलिस वाले हैं जिनका मन भी नहीं था कि मारें, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो मार रहे हैं। मारेंगे तो उनकी फिर डिमोशन और उनपे सस्पेंशन की बात आ ऑर्डर भाई साहब का, वो बैठे जो है, हाँ, दोनों चारों भाई साहब जो हैं वो उनके ऑर्डर है, जो बेचारे वो कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं इतना वो मारेंगे भी। जो सरकार कोशिश कर रही है कि समय निकाल लो, बच्चे खुद ब खुद स्कूल और अपने पढ़ने वाले जगह पर चले जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा ऐसा? ना ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या आप ये बताइए, 20 दिन का टाइम कोई छोटा टाइम है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ये उनको नहीं पता है, उनका टाइम प्रीशियस है उनके लिए। ये पब्लिक इधर जो यूथ इधर आए हुए हैं, इनका टाइम कोई टाइम नहीं है, इनका टाइम कोई प्रीशियस नहीं है, उनका टाइम प्रीशियस है। जो आप कह रहे थे 1000 रुपया दिया गया है, कौन दे रहा है पैसे? मोदी जी भेज रहा है मेरे खाते में 1 लाख रुपए। बताओ, और उसने तो बोला था सबको मिलेगी पैसे। हाँ, मैं वैसे बोल दिया था। बोलेंगे यार, कहीं भी लोग भीड़ लगा रहे हैं और शोर मचाना शुरू कर दे रहे हैं, और होता कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ घटना हो जाए, कुछ अच्छे से भीड़ लगाए रहते, बस शोर मचाने की वजह से भीड़ बढ़ जाती है। देखिए किस तरीके से, देखिए भाग रहे हैं बच्चे। होता 2% है, बातें बनाई जाती है 50%। 2% होता होगा, 50% बातें बनाई जाती है। इस तरीके से बहुत परेशान लग रहे हो भाई, क्या ना? परेशान तो सरकार ने कर दिया भाई, हम पहले परेशान थोड़ी थे, सरकार ने परेशान करे। बच्चे जो इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे, सभी परेशान है। हर ताम धाम सारे छोड़ दे, अपनी सब कुछ छोड़ दे, यहाँ पे बैठे हैं, तो परेशान है ना सरकार ने। सरकार इस पर अच्छा काम कर रही है, दोबारा पेपर भी करा दी, अब क्यों फायदा? जो जिसने अपने कर दिया मर्डर हो, जो बच्चे मरे हैं, क्या फ़ायदा दोबारा पेपर करवाने का? फ़ायदा है कुछ? वो तो चले गए ना, वो पेपर देने थोड़ी आए थे। जो चले गए उनका फ़ायदा थोड़ी है। अब ये इतने बच्चे आ रहे हैं, इनका क्या फ़ायदा? यहाँ पे पहला ही धरना था ना, सरकार ने धरना था, तो हमारे दला बैठा हुआ, सभी का दला बैठा यहाँ पे, तीसरी वजह से, सरकार की वजह से बैठा हुआ है। सरकार ही डटी हमारी। ये देखिए बच्चे फिर से
सीपी साइड से ज़रा कैमरामैन अब दिखाएं कैसे, ज़रा आगे से दिखाओ इस चीज़ को कि कैसे लोग जुट रहे हैं और आ रहे हैं, प्रदर्शन स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है ज़रा सही से कैमरे में जूम किया जाए और बताया जाए। ये पोस्टर के लिए पोस्टर दिखाने के बाद आ गए हम, क्या लिखा है इस पर, आ गए हम बिहार यूपी वाले। ये बिहार यूपी वाले आ चुके हैं जो कह रहे थे कि शायद 20 तारीख के बाद जिस तरीके से देखा भीड़ को, लाठीचार्ज उसके बाद दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद ये बच्चे यूपी बिहार के भी लोग आ चुके हैं और अलग अलग राज्य से बच्चे आ भी रहे हैं। ये बैनर पोस्टर लेकर के आ रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भीड़ है, ये अलग अलग तरह के नारे भी लगा रहे हैं। इन नारों को दिखाना चाहिए और समझ में भी आए सब लोगों को कि क्या हो रहा है। गली गली में शोर है, अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं लोग। और सामने यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी से अनाउंस भी किया जा रहा है कि आप लोग चले जाइए शांतिपूर्वक, भीड़ इकट्ठा मत कीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। ये लोग लाठीचार्ज करेंगे, वाटर कैनन करेंगे, जो भी कुछ करे, लेकिन सरकार इनको हिदायत दे रही है कि आप साइड हो जाइए, चले जाइए यहाँ से। लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हो रहे। ये है लोगों की जुनून और ताकत और जज्बा जो सरकार सुन नहीं रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।